हेलो एवरीवन। तो अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के साथ। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पहले। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपको सैटेलाइट इमेजरी को लोड करना होगा सागा वर्कस्पेस पे, और हम उसी सैटेलाइट इमेजरी को लोड करेंगे जो मैंने आपको दी थी समर हिल की। लोड ऑल बैंड्स, क्लिक ऑन ओके। अब देखिए सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की खासियत ये है कि इसमें आप कैटेगरीज ड्रॉ करते हो, क्लासेस ड्रॉ करते हो डिस्टिंक्टिव फीचर्स की। आपके स्टडी एरिया में जितने भी फीचर्स हैं, चाहे वो आपका बिल्टअप एरिया है, चाहे वो आपका फॉरेस्ट एरिया है, या फिर वो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, उन सब की कैटेगरीज आप ड्रॉ करते हो, उन सब की कैटेगरीज आप एक्सट्रैक्ट करते हो। लेकिन इन कैटेगरीज को प्लॉट करने के लिए आप सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में। अब ये वो सैम्पलिंग मेथड नहीं है जैसे आप फील्ड में गए, आपने उस एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ लोगों को आपने इंटरव्यू किया है सैम्पल्स, और उसके बाद फिर आपने अपने जो रिजल्ट्स थे वो कंक्लूड किए। यहाँ पर आप सैम्पल्स को ट्रेनिंग सेट्स कहते हो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में। और सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में आपका क्या रहता है कि जो कंप्यूटर की एल्गोरिदम है या जो आपके लैपटॉप के एल्गोरिदम है, बेसिकली वो आपके लिए ये कैटेगरीज ड्रॉ करती है। लेकिन कंप्यूटर की उस एल्गोरिदम को आप कमांड देते हो इन केस ऑफ योर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। आप उस एल्गोरिदम की कंडीशनिंग करते हो बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रेनिंग सेट्स। ट्रेनिंग सेट्स के ज़रिए आप उनकी कंडीशनिंग करते हो, और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो आपको क्लासेस तैयार करके देता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी समझाऊंगा। सबसे पहले आपने ये बैंड लोड कर दिया, सारे बैंड्स आपने लोड कर दिए सैटेलाइट इमेजरी के। उसके बाद आपको इसका फॉल्स कलर कॉम्पोजिट तैयार करना है, ठीक वही प्रोसेस इस्तेमाल करके जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम सबको पता है कि स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट आप कैसे तैयार करोगे, और ये आप काफ़ी बार प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। सो क्लिक ऑन ओके, और आपका स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट तैयार हो चुका है लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो उस पोर्शन पे जूम इन करना है जहाँ से आपने ट्रेनिंग सेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए जैसे आप सैंपल्स ड्रॉ करते हो ना किसी भी एरिया से, जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉइल सैंपल्स ले रहे हो, वेजिटेशन सैंपल्स ले रहे हो, वाटर सैंपल्स ले रहे हो, तो उस एरिया का जो पूरा सॉइल है, जाहिर सी बात है आप उस सॉइल को तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, और ये फियासेबल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर उस एरिया का सॉइल रेड है तो वहाँ से छोटा सा पोर्शन आप थोड़ा सा सॉइल आप लेकर के आओगे, फिर आप उसकी टेस्टिंग करोगे। तो वो जो छोटा सा पोर्शन था सॉइल का, या वो जो माइन्यूट पोर्शन था सॉइल का जो आप लेकर के आए थे, वो बेसिकली सैंपल था जिसने उस पूरे सॉइल एरिया को रिप्रेजेंट किया। आप छोटा सा थोड़ा सा पानी आप लेकर के आओगे अपने पास किसी रिवर से, किसी नेचुरल स्प्रिंग से, या फिर किसी लेक से, किसी पॉन्ड से, फिर आप उसकी टेस्टिंग करोगे। तो वो जो थोड़ा सा पानी था उसने उस पूरी वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट किया। सैंपल्स की खासियत यही रहती है कि वो इनकैप्सुलेट करते हैं पूरे स्टडी एरिया को, या जो भी आपका फीचर है उस पूरे फीचर क्लास को या उस पूरे यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सेम यहाँ पर भी आप वैसे ही सैंपल्स ड्रॉ करते हो। अब जैसे ये पूरा आपका फॉरेस्ट एरिया है जो आपको सयान कलर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन मैं इस पूरे फॉरेस्ट एरिया के अराउंड पॉलीगन ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर इस छोटे से पैच में पॉलीगन ड्रॉ करूँगा। जैसे इस पैच में मैंने पॉलीगन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो छोटा सा पैच है ये पूरे फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है समर हिल के। तो मैं एक सैंपल यहाँ से उठाऊँगा, है ना। एक सैंपल मैं हो सकता है कहीं और से उठाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक सैंपल उठा दूँगा, एक सैंपल मैं यहाँ से उठा दूँगा, है ना। इस पैच से मैं एक सैंपल उठाता हूँ, एक सैंपल मैं इस पैच से उठाता हूँ, एक सैंपल मैं इस पैच से उठाता हूँ। बिल्टअप एरिया का भी एक सैंपल मैं यहाँ से उठाऊँगा, एक सैंपल मैं यहाँ से उठाऊँगा, एक सैंपल मैं यहाँ से उठाऊँगा। फिर जैसे ओपन स्क्रब है, ओपन स्क्रब का सैंपल मैंने यहाँ से उठा दिया। ओपन स्क्रब की कैटेगरी में आपके जो ये ग्रासलैंड्स है या जो ग्राउंडेड एरियाज़ है वो आते हैं। फिर जो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, यहाँ से मैंने एक सैंपल उठा दिया, है ना। एक सैंपल फिर मैंने यहाँ से उठा दिया, है ना।
तो ऐसे ऐसे करके मैं सैम्पल्स उठाऊंगा, छोटे छोटे सैम्पल्स, जो कि उस पूरे फीचर को रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ जहाँ पर भी वो फीचर है। अब ये फॉरेस्ट एरिया बेशक पूरे एरिया में फैला हुआ है समर हिल के, तो अगर मैं छोटे छोटे सैम्पल्स उठाता हूँ हर जगह से, तो ये जो सैम्पल्स है ये पूरे फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और इन सैम्पल्स को रिमोट सेंसिंग की वोकेबुलरी में कहा जाता है ट्रेनिंग सेट्स। और इन्हें ट्रेनिंग सेट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि सैम्पलिंग के ज़रिए आप कंप्यूटर की एल्गोरिदम को कमांड दे रहे हो, आप उसको ट्रेन कर रहे हो कि लर्नड स्पेक्ट्रल पैटर्न्स की बुनियाद पर वो आपके लिए क्लासेस ड्रॉ करे। यानी सैम्पल्स को ड्रॉ करके कहीं ना कहीं आप एक हिंट दे रहे हो, एक क्लू दे रहे हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर की एल्गोरिदम को, और उस क्लू के बेसिस पर वो आपके लिए क्लासेस को ड्रॉ करेगा। यानी और ये जो बेसिकली आप फीचर्स वगैरह ड्रॉ करते हो, क्लासेस वगैरह ड्रॉ करते हो, कंप्यूटर इन क्लासेस को बेसिकली स्पेक्ट्रल पैटर्न्स या स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स की बुनियाद पर अंडरस्टैंड करता है, और इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो आपके लिए क्लासेस को ड्रॉ करेगा। ओके, ये रहता है आपका सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसमें आप सैम्पल्स खुद ड्रॉ कर रहे हो। और सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूटिलिटी यही रहती है कि जब आप एरिया से वाकिफ़ हो, अपने स्टडी एरिया से, ओवरऑल उसकी स्पाशियल कॉन्फ़िगरेशन से वाकिफ़ हो, उसकी टोपोग्राफी से वाकिफ़ हो, या तो आपने उस एरिया का फील्ड सर्वे किया है, इन दैट केस यू गो फॉर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है जियो प्रोसेसिंग पे। जियो प्रोसेसिंग पे जाने के बाद आपको जाना है शेप्स पे। शेप्स पे जाने के बाद आपको जाना है कंस्ट्रक्शंस पे, और कंस्ट्रक्शन के पे जाने के बाद आपको जाना है क्रिएट न्यू शेप्स लेयर पे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जियो प्रोसेसिंग, शेप्स, कंस्ट्रक्शन एंड न्यू क्रिएट न्यू शेप्स लेयर, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर ये वाला डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे ओपन होगा क्रिएट न्यू शेप्स लेयर के नाम का। सबसे पहले तो जो ये वाली कैटेगरी आ रही है नेम की, इसके आगे आप ये देखेंगे कि ये लिखा हुआ आ रहा है न्यू शेप्स लेयर। आपको इस पर इसको सिलेक्ट करना है और इन 3 डॉट्स के ज़रिए आपको इसको ब्राउज़ करना है। जब आप इसको ब्राउज़ कर दोगे तो ये नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा नेम के नाम का। आपको यहाँ पर नाम चेंज करना है इसका, और आप अपनी मर्ज़ी से इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। आप सैम्पल नाम दे सकते हो, अब जैसे मैं ट्रेनिंग सेट नाम दे रहा हूँ। आप स्टडी एरिया नाम दे सकते हो, फीचर नाम दे सकते हो, क्लास नाम दे सकते हो, कुछ भी आपको नाम देना है अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हो। बट आई थिंक दैट ट्रेनिंग सेट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। शेप टाइप के आगे आपको पॉलीगन को सिलेक्ट करना है, और ये जो बाकी ऑप्शंस है आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है एज डिफ़ॉल्ट। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी मैनेजर विंडो में जो ये पॉलीगन है या ये जो शेप फाइल है ये आ चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये ट्रेनिंग सेट है आपको इस पर करना है राइट, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और जब ये आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ऐड लेयर टू सिलेक्टेड मैप, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो कॉम्पोजिट वाली ऑप्शन है आपको इसको सिलेक्ट करना है, कॉम्पोजिट वाली ऑप्शन को, क्योंकि शेप फाइल हमने इस कॉम्पोजिट इमेज पे ऐड करनी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो कॉम्पोजिट है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब इसके बाद होगी आपकी फर्दर एक्सरसाइज।